लड़ाई हीरागढ़ की। कहावत में कहते हैं, अरे दुनिया में कोई वीर नहीं, दुनिया में कोई वीर नहीं, वीरों से धरती खाली है। बौना किस्मत तेरी फूटी है गाज विधाता। ठीक है राजन, तो तैयार हो जाओ। मैं छाबर में वादा करता हूँ, शमशीर हार जाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा, जीत जाऊंगा। इस वक्त मैं तुमसे कुछ और नहीं कहता हूँ। शादी करना है या अपनी जिंदगी की बर्बादी राज, तुमको शर्म नहीं आई? अरे धोखेबाजी से मुझको बांध लिया। धोखा नहीं किया हूं, बल्कि मैं तुमसे शमशीर इसलिए नहीं करा क्योंकि तुम मेरे बराबरी के सूरवीर नहीं हो। चला बाना दादा, इसको कैद करके ले चलो, तंबू को फिर देखा जाएगा। तुम्हारी शादी हो गई और क्या, ये फिर मौका आएगा बताऊंगा। चला लेकर के तंबू को इसको। क्यों बचलो? और अभी मलखान भी नहीं आए, मलखान से बात करूंगा, क्योंकि उदयराज और बौना नहीं आया। और देखिए मलखान, उदयराज और बौना शिकार गए थे, वो वापस नहीं। और थोड़ा बैठ के इंतजार करते हैं, फिर देखा जाएगा। मैंने कहा था देश बिराने को कोई बवाल लेकर आओगे, जो मैं मना किया था वही। शादी तुम्हारी होगी और हंटर मेरे पे। अपनी लाल करा लो, मेरे बस का नहीं है। नहीं दादा, देखो बात बात पे हंटर उठाते हैं और ये नहीं पूछते हैं कि इसको किस लिए लाए हो। झाबर के गए थे, आखिर बोलो किसको ले? ये कौन है? शिकार खेलने गए थे या इसको घीटे या लेकर आए हो? मौका तो लो बताने का। मौका नहीं लोगे फिर कौन बोलेगा? बताओ। चलो बताओ, बोलो। ये बात मलखान दादा से पूछो। देखो मैं शिकार को लेकर लैट्रिन गए थे। तुमको ये नहीं मालूम है दादा, मैं इस राजा को किस लिए तंबू में लाया हूँ?
क्योंकि वही राजा है जो अपनी बेटी रामकली का टीका भेजा था। इसका नाम तिरखा सिंह है। तिरखा सिंह है। अरे उधर तुम पहले बता करो थोड़ा। आखिर बात क्या हो गई? अब शादी तिरखा सिंह कह दिया है पक्का। और अब मैं बताओ, अब तो सारी शर्तें सीधे में पूरे हो जाएंगे। बुला ना करके इसको बेहोश वाली इसकी सीसी सुंघा दो, फिर मैं बताता हूं। और जाओ वो बेहोश वाली सीसी लेकर आओ। और मैं जा रहा हूं। देखे दादा, तुम तो शायद जानते हो, अरे जैसा रोगी चाहत रहे, मकसद ये हो, अब तो हीरागढ़ की सारी शर्तें पूरी हो जाएंगे। बेहोशिस को सीसी सुखा दो, फिर मैं बताता हूँ। नौकर नौकर कपड़ा उतारो और बौना को पहराओ कपड़ा इसके। नहीं, उसके कपड़ों तक हमारे पहना दो। आगे बढ़ो और देखिए, अब तुम हो गए यानी तिरखा सिंह की जगह पे, अब तुम तिरखा सिंह हो गए, तुम्हारी जगह पे बौना होगा। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो तुमको सारा काम करना होगा। ठीक है दादा, जो बताओगे वही बड़ा सुनो मेरी बात है। अरे राजे चला बौना जय हिंद लागा। अरे राजे चला बौना जय हिंद लागा। बौना सुन ले हमारी आवाज। अरे बंधी सारी दरवाजे पर। अरे बंधी सारी दरवाजे पर। बौना उसका देह द्वार। अरे सारा दस गया बौना जय रानी संधा। अरे सारा दस दिया
हीरा मौला चाराने सा तुमते सच्चा रहना बदला। और जो दरवाजे पे सरनी बंधी है उसको हटवा दो और हीरागढ़ की राज चलो, रानी के संग शेष हो और अंगूठी बदल लो, हीरागढ़ का हीरा चुरा लो, सारी तोबा मसाला में आग ही लगवा दो। देखा तो मैं सब काम तो कर सकता हूँ, लेकिन एक काम नहीं कर सकता हूँ। कौन सा? मैं रानी के पास कैसे शेष हो सकता हूँ? तुमको मरवा चाहिए जब तुम जाओगे अपने यानी प्रथम सिंह के पास के देना बेटा मैं शिकार गया था, इस समय मेरा दिमाग चक्कर आ रहा है, यह सारा शिकार खेलते में बौना मिल गया, इसको मैं घसीट कर लेकर आया हूं, ले जाओ इसको दाहक में डाल दो और मेरा दिमाग चक्कर करो, अपनी माँ के महल तक पहुंचा दो, माँ के महल को तुमको लेकर जाएगा शेष सोना, लेकिन माँ के सवाल क्योंकि तुमको शर्त पूरी करना है और शर्तें पूरी कर देना, अंगूठी चुरा लेना, हीरागढ़ की राज चुराइए दिखा देना और सारी तोबों में आग लगाना, कह देना बेटा अगर जब पौना दाहक में पड़ा है तो मेरा मसाला क्या काम क्या है, उसके बेटे से यानी आग लगवा देना और हीरागढ़ का हीरा मंगवा लेना उसके यहाँ से, बेटा जाओ आज मेरा हीरा देखने को दिल चाहता है, हीरा लेकर आओ, हीरा लेकर जब आए ले लेना हीरा, सारी शर्तें पूरी कर देना, चढ़ा करके पौना को फांसी के फंदे पे तिरखा सिंह को देख करके चिगमा सारे कपड़े में उतार देना, सारा अपना भेद बता देना, आओगे मेरे पास मैं तुम्हारी शादी करा के फिर वापस चलूं। मैं जा रहा हूँ हीरागढ़ को, तिरखा सिंह बनकर जा रहा हूँ, सारी शर्तें पूरी कर मैं तुम्हारे कदम में फिर आऊंगा। और जाओ जाओ मौना एक बात याद रखना। वो कौन सी बात है? ऐसा ना हो इसको दाग में डाल दो और हीरागढ़ की राज पा जाओ, राम कलिका से शादी कर लो, वही वापस लो, हम लोग तंबू में पड़े पड़े यही टाइम देखेंगे। नहीं दादा, मैंने वादा किया हूँ बगैर तुम्हारी शादी हमारी कभी हो नहीं सकती। ठीक है जाओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार करूंगा। यार अमन खान दादा ऐसा हो जो बोनो वापस न आया तो? अरे ऐसा नहीं होगा, बौना सारी शर्तें पूरी करके फौरन वापस आएगा तब देखो। चलो ये बात है तो चलो इंतजार करते हैं और फिर जब बौना आएगा फिर विचार करेंगे। चलो मैं अपने बेटे का पास लेकर चलूंगा, जब तिरखा सिंह का प्रथम सिंह देखेगा दोनों समझ कर अच्छी मार देगा, दाहक में डालेगा, फिर वहां के राज में अवश्य चलाऊंगा। अरे ग्वाल वाले एक एक से बूझ है, कहाँ है मुरली वाला, बड़ी देर हुई नंदलाला, तेरी राहत के जगीवाला। काफी टाइम हो गया है, लेकिन हमारे पिताजी शिकार खेल लगे थे, अभी तक ना आए, बैठ के इंतजार करता हूँ, उसके बाद में छापर की तैयारी करता हूँ। अरे पिताजी बोलो बेटे। अरे कैसा बंद हो पिता लाए, शिकार खेलने गए थे, ये साथ में मानुष के वास लाए, तुम शायद वो दिन भूल गए जब तुम्हारी बहन का टीका भेजा था, नौकर पंडित लेकर गए थे, फिर क्या हुआ? फिर पंडित ने वो बताया था
पौना कुड़हर का है, हमारा टीका छीन लिया था। आज वो दिन आ गया, हमको पौना भेटा गया रास्ते में। मैंने मार पीट को पौना को साले को कैद करके लाया हूँ। जब को मार पीट के दाहक में डाल दो, पुराना दाग बैरदा हो जाएगा। क्या पिताजी से पौना ने हमारे बहन ग्राम कली का टीका छीन लिया था? यही टीका छीना था, हमको रास्ते में मिल गया। मैंने कैद करके तुम्हारे पास लाया हूँ। जाओ उसको मार पीट के दाहक में पलट डालो, उसके बाद मैं बताता हूँ। जाओ बैठ के आराम करो, मैं साले को देखता हूं। अरे पौना, अरे खोफा ना खायो प्रथमास। इसको इतना मारा हूं, लेकिन आवाज नहीं निकलती है। कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि दादा खूब खा गया है, इसकी बोलती ही बंद हो गई। जाओ बेटा, पहले इसके दाहक में डालो, फिर मैं तुझसे बात करता हूँ। क्या बोलती बंद हो गई? मैंने भी इसकी पिटाई काफी किया था, आखिर में तुमने पिटाई कर दिया, इसकी बोलती ही बंद हो गई। वक्त आए पर सब काम ठीक हो जाएगा। पहले इसको दाहक में डालो, फिर मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन हमसे पहले वादा करो, मेरा मन है, उसके बाद में आते हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, जाओ। चलो, हमारी शर्त धीरे धीरे इस शर्त ही पूरी हो रही। जब प्रथम सिंह आएगा, मैं उससे बात करूंगा। जाओ बैठ के आराम करो, और कुछ चिंता वाली बात नहीं। देखिए बेटा, अब हमको कोई चीज की चिंता नहीं। एक ही दुश्मन था दोनों, वो भी साला दाहक में पड़ चुका है। हमारा दिल कहता है, जो साड़नी बंधी है दरवाजे पर, उसको खिड़की के बाहर निकाल दो। बात करते हो? नहीं बेटा, मैं ये काम सब देखना चाहता हूँ, और जितना मसाला है उसमें आग लगा दो। क्या बात करते हो पिताजी? जब से शिकार खेल के आए हो, उल्टी सीधी बात करते हो। यानी तुम मूर्ख हो गए हो। इतना हमारा रखवाला साड़िया दरवाजे में बना है, उसको हटा देंगे। अगर कोई दुश्मन भी पता पाएगा, और हम सारा चढ़ाई कर देगा। नहीं बेटा, कोई हमारा दुश्मन नहीं बचा है। जब साड़ी हट जाएगी, तोबा की बात रही, पुराना मसाला हो चुका है, मैं नया मसाला लाऊंगा। हो सकता कोई धोखा हो जाए, इसलिए तोप में आग लगा कर मसाला जला दो। और हमारा दिल कहता है, मैंने काफी दिनों से तुम्हारी माँ से नहीं मिला हूँ, इस वक्त हमारा दिमाग चक्कर काट रहा है। चलो, हमको अपनी माँ के पास ले चलो। चलो, तुमको पहले महल में छोड़ते हैं, उसके बाद में जाते हैं साड़ियाँ उसके बाद में अपना काम करो, पहले माँ के पास। हम नहीं जानते बेटा, इस वक्त हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, न मालूम कहाँ द्वारपाल। बदतमीज, चला हमारे साथ में। जो साड़ियाँ बांधा दरवाजे पर, उसको खुलवाना चाहते हैं। तुम भोसड़ी का हमारे बेटों को बहनी गिरा। जाओ, तुम महल में आराम करो, तब तक जाते साड़ियाँ खुलवाते हैं।
रानी से अंगूठी बदलूंगा, रानी के शेष होकर सारी शर्तें पूरी करके मैं फिर प्रथम सिंह के पास अवश्य जाऊंगा। क्या बताऊं, न मालूम कहाँ रानी है